13 फरवरी 2026 को सोलन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोलन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष वर्माणी ने केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी बंद किए जाने के फैसले को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा, इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा और राज्य आर्थिक संकट का सामना कर सकता है। सुभाष वर्माणी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आरडीजी के स्थान पर हिमाचल सहित अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि राज्यों के विकास कार्य प्रभावित ना हो और आर्थिक संतुलन भी बना रहे। मेरा कहना है कि जब से हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, केंद्र की सरकार ने इस सरकार को तोड़ने की कोशिश की है। उसका एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले इन्होंने जो ऑपरेशन लोटस किया उसके तहत इन्होंने हमारे 10 विधायकों को तोड़ा, लेकिन हिमाचल की जनता ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर विश्वास जताते हुए 6 विधायक और जिताए और इस सरकार को मजबूत किया। उसके बाद केंद्र की सरकार ने जिस समय आपदा आई 10,000 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ, इन्होंने सिर्फ 66.92 करोड़ रुपया हिमाचल को दिया। उसके बाद इन्होंने जो है एनडीआरएफ के तहत 66.92 हज़ार करोड़ रुपए दिया। अभी मौजूदा समय में जो है इन्होंने अमेरिका के साथ जो ट्रेड ट्रीटी की है उसके तहत जो है हमारे किसानों बागवानों को जो होने वाला सेब का नुकसान है उसमें भी हमारे को जो है कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। और जो इन्होंने आरडीजी बंद की है, ये किसी भी सरकार के समय से केंद्र ने बंद नहीं की है, चाहे वो बीजेपी की सरकार केंद्र में रही, यहाँ कांग्रेस की रही, या केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, या यहाँ बीजेपी की सरकार रही। ये पहले पॉलिटिकल तौर पे हमारी कांग्रेस की सरकार को तोड़ नहीं सके, अब ये फाइनेंशियल तौर पे जो है हिमाचल की सरकार को तोड़ने की इनकी पूरी कोशिश है। क्या चाहते, क्या होना चाहिए? हमारा कहने का यह है कि इन्होंने अगर आरडीजी बंद करी है तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट जो है हिमाचल सरकार को इनको देना चाहिए, या और जो 17 राज्य हैं या पहाड़ी राज्य हैं उनको अल्टरनेट तौर पे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मदद करनी चाहिए। मेरा कहना है कि जब से हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, केंद्र की सरकार ने इस सरकार को तोड़ने की कोशिश की है। उसका एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले इन्होंने जो ऑपरेशन लोटस किया उसके तहत इन्होंने हमारे 10 विधायकों को तोड़ा, लेकिन हिमाचल की जनता ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर विश्वास जताते हुए 6 विधायक और जिताए और इस सरकार को मजबूत किया। उसके बाद केंद्र की सरकार ने जिस समय आपदा आई 10,000 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ, इन्होंने सिर्फ 66.92 करोड़ रुपया हिमाचल को दिया। उसके बाद इन्होंने जो है एनडीआरएफ के तहत 66.92 हज़ार करोड़ रुपए दिया। अभी मौजूदा समय में जो है इन्होंने अमेरिका के साथ जो ट्रेड ट्रीटी की है उसके तहत जो है हमारे किसानों बागवानों को जो होने वाला सेब का नुकसान है उसमें भी हमारे को जो है कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। और जो इन्होंने आरडीजी बंद की है, ये किसी भी सरकार के समय से केंद्र ने बंद नहीं की है, चाहे वो बीजेपी की सरकार केंद्र में रही, यहाँ कांग्रेस की रही, या केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, या यहाँ बीजेपी की सरकार रही। ये पहले पॉलिटिकल तौर पे हमारी कांग्रेस की सरकार को तोड़ नहीं सके, अब ये फाइनेंशियल तौर पे जो है हिमाचल की सरकार को तोड़ने की इनकी पूरी कोशिश है। क्या चाहते, क्या होना चाहिए? हमारा कहने का यह है कि इन्होंने अगर आरडीजी बंद करी है तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट जो है हिमाचल सरकार को इनको देना चाहिए, या और जो 17 राज्य हैं या पहाड़ी राज्य हैं उनको अल्टरनेट तौर पे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मदद करनी चाहिए।